आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह नगर पालिका ने सौंप दी चोरों को ही चौकीदारी। आए दिन बड़वाह नगर पालिका क्षेत्र में हो रही भंगार की चोरी और बिक्री के बाद अलर्ट। चोरी का माल खरीदने वाले एवं बेचने वालों की हुई पहचान, अब होगी एफआईआर। बड़वाह नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों जहां अध्यक्ष राकेश गुप्ता के नेतृत्व में करोड़ों के विकास कार्य चल रहे हैं, वहीं इन दिनों नगर पालिका द्वारा चल रहे निर्माण कार्यों और ट्रेंचिंग ग्राउंड में सामान चोरी की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है। दूरस्थ जंगल क्षेत्र में मौजूद ट्रेंचिंग ग्राउंड से चोरियों की घटना लगातार देखने को मिल रही थी। वहीं कुछ नगर पालिका में कार्यरत वाहन चालकों द्वारा भी भंगार की दुकानों पर भंगार बेचने के वीडियो सामने आए। चोरी का माल खरीदने वाले कुछ दुकानदारों की भी पहचान की गई। अब नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने लगातार चोरियों की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए कुछ नवाचार किए, तो कुछ लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इन चोरियों की घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाने वाली है। लेकिन दूसरी ओर नगर पालिका ने एक बहुत ही प्रेरक नवाचार भी किया। ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बार बार हो रही चोरियों की घटनाओं के बाद नगर पालिका द्वारा पता लगाया गया कि आखिर ये चोरियां करता कौन है। काफी मशक्कत के बाद मालूम हुआ कि ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास निवास करने वाले कुछ गरीब परिवार, जिनके पास न रोजगार था न कोई सरकारी सुविधा, वे चोरियां करते थे। ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, सीएमओ कुलदीप किंशुक, स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते सहित जिम्मेदारों ने इन चोरी करने वाले परिवारों से बात की और कहा कि आप ये चोरियां कैसे बंद करोगे। तो उन्होंने कहा कि साहब, हमारे पास मजबूरी है, ना आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड, कोई सरकारी सुविधा भी नहीं मिलती, इसलिए मजबूरी में चोरी करते हैं। तुमको पेंशन मिलती है? नहीं। अनाज मिलता है? नहीं। कोई गवर्नमेंट की सुविधा? कुछ नहीं। तुम विकलांग हो, तुम्हारा कोई कार्ड है? नहीं, मेरा कुछ भी कार्ड नहीं है, मेरा आधार भी नहीं। पेंशन वगैरह कोई तुमको? नहीं, कुछ भी, मेरा कुछ आधार भी नहीं है। राशन मिलता है? नहीं, राशन को सब दुकान से लेके आना पड़ता है। ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बातचीत कर चोरी करने वाले इन परिवारों को ही रोजगार देकर ट्रेंचिंग ग्राउंड की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया। उसके बाद से आज तक वहां कोई चोरी नहीं हुई। हमें खुशी है कि उन्हें रोजगार मिला और हमें सुरक्षा। अब हमारा पूरा फोकस उन वाहन चालकों पर है जो वाहनों में सामान लेकर ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचने से पहले ही भंगार में बेच देते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर ली गई। अब चोरी करने वालों तथा चोरी का माल खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन चोरों को चौकीदारी सौंपकर नगर पालिका बड़वाह ने जो काम किया वो प्रेरणादायी है। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की खास रिपोर्ट। भैया, नगर पालिका क्षेत्र में आपके तत्वावधान में अनेक निर्माण कार्य चल रहे हैं। उसमें ट्रेंचिंग ग्राउंड जैसे दूरस्थ क्षेत्र भी हैं, तो सिटी के अंदर भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, नगर पालिका परिसर में भी चल रहे हैं। लेकिन अभी बीच में से लेकर पहले से भी और अभी भी बहुत सारी घटनाएं चोरियों की भी आती है। जब निर्माण कार्य चलते हैं तो भंगार वगैरह रखे रहते हैं, तो उनके चोरियों की घटनाएं भी सामने आने लगती है। उसी संबंध में ट्रेंचिंग ग्राउंड पर भी बहुत सारी चोरियों की घटनाएं पहले सुनने में आई। इन चोरियों पर रोक लगाने के लिए आपके क्या प्रयास चल रहे हैं? उनको कंट्रोल करने के लिए नगर पालिका क्या क्या प्रयास कर रही है? नर्मदे हर, ये जो आपने बताया इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है और पता नहीं कब से ये सब चल रहा है। इसमें मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि लगभग 2 साल पहले एक कर्मचारी नगर पालिका का जो काम में लापरवाही रखता था, सब करता था, तो उस समय में कई जो हमारे सीएमओ थे, तो सीएमओ की एक टेंडेंसी थी, उन्होंने कहा ये यहाँ पे ठीक से काम नहीं करते, इनको सजा देना, इनको ट्रेंचिंग ग्राउंड भेज दो। हाँ, कई सीएमओ ऐसा बोलते थे कि भाई जो भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा उसको ट्रेंचिंग ग्राउंड भेज दो। तो हमने एक जो व्यक्ति यहाँ पे मक्कारी कर रहा था उसको ट्रेंचिंग ग्राउंड भेजा और महीने भर बाद मिला तो वो बड़ा खुश दिखा। तो हमने उससे पूछा कि भाई क्या चल रहा है सब? तो बोला नहीं, सब ठीक है साहब, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। फिर हमने जब पता करा तो पता चला कि वो 1000-2000 रुपये का रोज भंगार वहाँ से बेच रहा है। तो स्वाभाविक वो तो बहुत खुश था, क्योंकि यहाँ पे जो 200-400 रुपये का काम करता था वहाँ पे 1000-2000 रुपये का काम करने लग गया। तो इससे एक तरफ तुमको ये भी समझ में आया कि टैलेंट को चाहे कितना भी रोक लो, टैलेंट अपना दिखाता है कहीं पे भी। ये तो एक वाकया हो गया, लेकिन वास्तव में ये बात सही है। और बड़वाह में हमने देखा कि बहुत सारे पिछले 10 सालों से लगभग एक ट्रेंड चला था कि हर जगह नाली पे जाली रख दो। आप ये समझो कि करोड़ों रुपए की जाली बड़वाह में इस तरह से नालियों पर रखी थी और जिसकी जब मर्जी में आती थी वो ले आके बेच देता था। हमने सबसे पहले इस बात पे रोक लगाई। हमारे कार्यकाल में लगभग जालियाँ बनना बंद हो गई। हमने कहा कि भाई जो चीज़ इस तरह की है कि जिसको कोई भी व्यक्ति कभी भी उठा के ले जाके बेच दे। अच्छा, नालियाँ पे जहाँ जालियाँ रखी रहती वहाँ पे कोई हर जगह पे तो कोई देख नहीं सकता है, तो उसको लेके हमने कहा कि भी जहाँ इस तरह की चीज़ें वहाँ पे या तो दासे रखे जाएं या फिर कंक्रीट किया जाए
और कोई भी विकल्प पे जाएं, लेकिन हम लोग जाली नहीं लगा रहे। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब पहले से भी चलता रहा। इसमें एक हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी है उन्होंने भी, और जो कंसल्टेंट है उन्होंने भी एक बहुत अच्छा नवाचार किया उसमें, कि टेंचिंग ग्राउंड के आसपास आप जानते हैं कि वो जंगल का क्षेत्र है और इसी तरह के कुछ लोग रहते थे जो झोपड़ों ओपड़ों में रहते थे और सब तरह से। तो जब पता करा तो अधिकांश वही लोग जो है वो टेंचिंग ग्राउंड पे जो हमारे उपकरण रखे रहते थे या जो स्क्रैप पड़ा होता था उसकी चोरियां करते थे। तो जिस तरह से आप समझो कि एक समय नवाचार का है, तो हमारे अधिकारियों ने, हमारे कंसल्टेंट ने एक ये नवाचार किया कि उन्होंने जो वैसे लोग जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था और वो दिन रात चोरी करते थे, तो उन्हीं को जो है वो टेंचिंग ग्राउंड में चौकीदारी पर रख लिया और उन्हीं के सुप्रत टेंचिंग ग्राउंड कर दिया। तो आज उन लोगों को रोजगार मिल गया और वो लोग जो है वो टेंचिंग ग्राउंड की सुरक्षा कर रहे हैं और वहाँ पे किसी भी तरह के आवागमन को सबसे पहले वो लोग रोक देते हैं। और इसलिए लगभग टेंचिंग ग्राउंड से हमारी चोरी होना बंद हो गई, क्योंकि हमने चोरों के हाथ में तिजोरी की चाबी दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि अभी भी हमको ये जानकारी है कि जो ड्राइवर्स लोग यहाँ से कचरा लेके जाते हैं वो टेंचिंग ग्राउंड पहुँचने के पहले ही उसमें जो भंगार के लायक जो मटेरियल होता है वो भंगार वालों को बेच रहे हैं। हमने ऐसे दुकानदारों को भी ट्रेस किया है जो कि नगर पालिका के स्क्रैप का सामान चोरी से खरीद रहे हैं, और ऐसे ड्राइवरों को भी ट्रेस किया है। तो बहुत जल्दी जो है हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे और जहाँ तक मुझे लगता है कि उसमें FIR भी होगी। तो इस तरह से उस बाकी की जो चोरियाँ हो रही है उसको भी बंद करेंगे। लेकिन ये जो नवाचार किया, ये आप मानिए तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि एक तो ऐसे लोगों का जीवन सुधरा, उनको रोजगार दिया, और उनके रोजगार नहीं होने के कारण जो न्यूसेंस हो रहा था, जो चोरियाँ हो रही थी, वो भी रोक दी गई। तो ये एक अच्छा समाचार है कि लोगों में परिवर्तन लाने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं।